खान साहब की सियासत आर्मी चीफ की तकर्री के गिर्द घूम रही है। सड़कों पर सियासी तमाशे चल रहे हैं। आर्मी चीफ की तैनाती पर गैर जरूरी बहस की जा रही है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहते हैं ऑपोजिशन या हुकूमती सतह पर किसी को भी इस इशू पर सियासत नहीं करनी चाहिए। आर्मी चीफ की तकर्री वजीर आजम शहबाज शरीफ की जवाबदीद है। फैसले मिलकर पार्लियामान में होने चाहिए। हमने कौम की तरजीह सियासी तमाशों पर गामजन कर रखी है। हम सबकी अव्वलीन तरजीह आवाम की खिदमत होनी चाहिए। इमरान खान पर कातिलाना हमला, तहकीकात में ड्रामाई मोड़। महकमा दाखिला पंजाब की बनाई गई JIT का काम करने से इनकार। अरकान को ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर आगाह ही नहीं किया गया। IG पंजाब भी मुकदमा दर्ज होने के बाद 14 रोज़ की छुट्टी पर चले गए। इमरान खान पर हमले को 12 रोज़ गुजर गए। मुलजिम की ताहाल गिरफ्तारी डाली गई, ना ही अदालत में पेश किया जा सका। गैर यकीनी सूरत हाल पर अमली तौर पर तहकीकात इल्तवा का शिकार। PTI रहनुमाओं के FIR की दफात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। दो खानदानों के आने के बाद कौम मकरूज हो गई। दुनिया अब पाकिस्तान को कर्ज देने का रिस्क नहीं ले रही। कर्जों की किस्तें वापस ना की तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब। कहते हैं 7 माह में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंपोर्टेड हुकूमत ने आते ही महंगाई दुगनी कर दी। PTI कायदीन की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर का सराय आलमगीर और चिन्योट में लॉन्ग मार्च के शुरा से धुआंधार खिताब। असद उमर बोले, सुन लो, किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। मौजूदा हुकूमत अवाम के लिए नहीं बल्कि अपनी अय्याशी के लिए लाई गई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जिस मुआशरे में इंसाफ ना हो वो आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान को खुशहाल मुस्तहकम देखना चाहते हैं तो इंसाफ का बोलबाला करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कोरोना हो गया, खुद को करंटीना कर लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तस्दीक। कहते हैं वज़ीर आज़म की 2 रोज़ से तबीयत नासाज थी। डॉक्टर के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट कराया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी वज़ीर आज़म की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ को। इमरान खान ने झूठा बयानिया बनाकर कौम को वरगलाया, अब पीछे हट रहे हैं। साइफर और इदारों पर इल्जामात का इमरान न्याजी को जवाब देना पड़ेगा। PTI चेयरमैन आने वाले दिनों में मजीद बेनकाब होंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की तनकीद। कहते हैं तोशा खाना से करोड़ों के तोहफे चोरी करने का ये हिसाब नहीं दे सका। इमरान खान, बताओ कौम को मजीद कितना चूना लगाओगे और कब तक? ख्वाजा साद रफीक का सवाल। कहते हैं तुम्हारा साइफर झूठ का परिंदा। एब्सोल्युटली नॉट का दावा भी गलत निकला। इमरान खान ने दौरान जंग रूस जाने को गलती मान लिया। फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना की चोरी भी पकड़ी गई। ना अहल खान ने पाकिस्तान को जो सिफारती ताल्लुकात पर नुकसान पहुंचाया उस नुकसान को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीट बेल्ट बांध ले, एहतसाब और इंतखाब दोनों होंगे। शेख रशीद कहते हैं हुक्मरानों ने सऊदी अरब और चीन का नाम बेजा इस्तेमाल किया। मईशत नॉकआउट और दिवालिया होने वाली है। मजीद 1 करोड़ लोग गुर्बत के शिकंजे में आ गए। अरशद शरीफ के जिस्म पर 12 जख्म और 4 नाखून गायब। ये कौमी अलमिया है। कल बैनर्स लगाए, आज ढोलची ले आए। पंजाब पुलिस भी PTI की हमनवा बन गई। अहलकार और अफसर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की दिलजोई में मसरूफ। सराय आलमगीर में पुलिस ढोलची को लेकर कंटेनर के पास पहुंच गई। खिलाड़ियों ने खुश होकर SHO पर नोट निछावर कर दिए। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए लाई गई नफरी निस्फ अरब से जायद का खाना खा गई। वजारत दाखिला का बजट खत्म। वजारत खजाना से मजीद पैसे मांग लिए। इस्लामाबाद में FC, सिंध पुलिस, रेंजर्स और विफाकी पुलिस के 13,000 अफसर और अहलकार तैनात हैं।
बैरूनी सरमायाकारों के एतमाद को बरकरार रखना अदालतों और हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्या पुलिस ने लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरखास्त पर कोई कार्रवाई की? अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत की मदद करें। लॉ अफसर आइन और अदालती फैसलों की रोशनी में 21 नवंबर को मुआवनत करें। PTI लॉन्ग मार्च रुकवाने की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन की हुक्म इम्तना के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। बल्दियाती और जनरल इंतखाबात की तैयारी करें या केसेस लड़ें। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से केसेस यकजा करने की अदालती नज़ायर भी पेश की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन ने केसेस को एक हाई कोर्ट में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की। समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। फैसल वावडा और मुराद सईद हाजिर हों, बताएं अरशद शरीफ को लाहक खतरात से कैसे आगाह थे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दोनों PTI रहनुमाओं को पीर को तलब कर लिया। फैसल वावडा और मुराद सईद को शवाहिद के साथ FIA हेडक्वार्टर्स आने के लिए नोटिस इरसाल कर दिए। कराची में जल्द इंतखाबात कराना चाहते हैं लेकिन वोटर्स की सिक्योरिटी आड़े आ जाती है। क्यों ना पंजाब से सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क्स। सिंध हुकूमत की 90 रोज़ के लिए इंतखाबात के इल्तवा की इस्तदा। MQM ने मरदमशुमारी और हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। PTI की 90 रोज़ के अंदर जमात इस्लामी की जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर जमात इस्लामी और MQM आमने सामने। PTI, पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग सब इलेक्शन से फरार चाहते हैं। अब इलेक्शन कमीशन का काम है लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात कराए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। रहनुमा मुत्तहिदा वसीम अख्तर ने कहा कराची को आधा गिना गया, हल्का बंदियों में भी ज्यादतियां हुई। अगर इसी तरह इलेक्शन हुए तो फिर क्या फायदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम औरंगजेब को विफाकी वजीर बनाने के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। कानून वाज़ेह है, मेंबर कौमी असम्बली या सेनेटर विफाकी वजीर बन सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। सानिहा मॉडल टाउन दूसरी JIT की तश्कील के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तहलील। जस्टिस अली ज़िया बाजवा की ज़ाती वजूहात की बिना पर समाअत से माजरत। आइंदा समाअत के लिए नया लार्जर बेंच तश्कील देंगे। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी के रिमार्क्स। इमरान खान के साहबजादे कासिम और सुलेमान लंदन वापस रवाना। वालिद की अयादत के लिए पाकिस्तान आए थे। इमरान खान ने बेटों के साथ वक्त गुजारने के लिए सियासी सरगर्मियों को महदूद कर दिया था। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर कासिम और सुलेमान ने शहरियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। बिजली ₹2.18 फी यूनिट मजीद महंगी होगी या नहीं, डिस्कोस की दरखास्त पर नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली। अथॉरिटी बिजली महंगी करने का तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। वाइस चेयरमैन नेपरा ने डिस्कोस की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। बिजली महंगी हुई तो सार्फिन पर 43 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं पाकिस्तान दिवालिया होने के ख़तरे से निकल चुका, सिफारती ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी दिफाई नुमाइश में शिरकत। 57 ममालिक के 400 से ज़ायद मंदूबीन की आमद। नुमाइश में पहली बार ऑस्ट्रिया, रोमानिया और हंगरी से मंदूब शरीक। इफ्तिताही तकरीब में मिलिट्री परेड का भी शानदार मुजाहरा। आजकल के दौर में वो मुल्क सिर्फ तरक्की कर सकते हैं जो नॉलेज इकोनॉमी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हम इकट्ठे हुए इस बात पर वाइस चांसलर्स कि हमें जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर पैदा करने हैं।
ऑल पंजाब यूनिवर्सिटीज इनोवेशन एक्सपो 2022 का लाहौर में इनकाद। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहते हैं नए आइडियाज़ और इनोवेशन पर काम किए बगैर हम आगे नहीं जा सकते। इस तरह के इवेंट से नौजवानों को हौसला अफजाई होगी। हेल्थ रिस्क अलाउंस बहाल करो, काम लो। सिंध के तिब्बी अमले की बदस्तूर काम छोड़ हड़ताल। 29वें रोज भी कराची प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सर्विसेज बंद। मरीज इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 5 मुसाफिर गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुल्जिमान गैर मुल्की परवाज से सऊदी अरब जा रहे थे। सामान से साउथ अफ्रीका के जाली वीजा स्टिकर भी बरामद। इंडोनेशिया के शहर बाली में G20 ममालिक का इजलास। तुर्की सदर तैयब उर्दवान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इंडोनेशिया के सदर समेत दीगर आलमी सदूर का यूक्रेन जंग की मजम्मत और खात्मे पर जोर। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की राहें जुदा होने का सोशल मीडिया स्टंट। स्टार जोड़े की तलाक की अफवाहों में नया मोड़ आ गया। शुएब मलिक ने ट्विटर पर सानिया मिर्जा को सालगिरह की मुबारकबाद देकर उलझन में डाल दिया। सानिया मिर्जा के साथ तस्वीर भी शेयर की। सारफीन के सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे।